देखो बच्चों, आज हम फिर से वापस से कंटिन्यू करते हैं। कल मैंने बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाना होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में बनाना होता है। जब पूंजी परिवर्तनशील हो, तो अगर क्वेश्चन में लिखा है कि पूंजी परिवर्तनशील है तो कौन सा अकाउंट बनता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। और जब लिखा हो जब पूंजी स्थिर हो, यानी जब पूंजी, क्वेश्चन में लिखा है जब पूंजी स्थिर हो, यानी व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, तो तुम्हें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ साथ पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड के केस में। जब क्वेश्चन में ये लिखा हो व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, यानी पूंजी स्थिर है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट किस तरह से बनाना है उसका फॉर्मेट पहले समझ लेते हैं, फिर एक न्यूमेरिकल कराता हूं मैं तुम्हें। देखो, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड लिखा है क्वेश्चन में, तो तुम्हें दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ऊपर बनाना पड़ेगा पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नीचे बनाना होगा तुम्हें पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, अब ऊपर पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले कॉलम तो ऐसे बनाओगे। ठीक है, सबसे पहले पर्टिकुलर का कॉलम बना देना। इधर पर्टिकुलर सबसे ऊपर लिख देना पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कॉलम बना देना पहले पर्टिकुलर, फिर जैसे जितने पार्टनर होंगे उतने कॉलम। ए बी, दो पार्टनर है तो ए और बी, अगर तीन पार्टनर है तो ए बी सी, फिर इधर भी पर्टिकुलर ए बी और सी, जितने पार्टनर होंगे उतने कॉलम। ठीक है, ये बना दिया। उसके बनाने के बाद सबसे पहले हमें कैपिटल का बैलेंस डालना होता है। शुरू में जितना कैपिटल का बैलेंस दिया होगा उसे लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी। सबसे पहले कैपिटल कितना दिया होगा क्वेश्चन में वो ढूंढेंगे। जितनी जितनी कैपिटल दे रखी होगी वो कैपिटल की अमाउंट यहाँ पे चढ़ा देंगे, लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में दिया होगा। अगर क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल भी दिया होगा किसी का तो एडिशनल कैपिटल भी लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, कैश या बैंक करके। अगर किसी ने इस एडिशनल कैपिटल में से कुछ पैसा निकाल दिया होगा बिजनेस में से, तो इधर आ जाएगा। ठीक है, टू कैश और बैंक लिख देना, यहाँ पे लिख देना विड्रॉन। विड्रॉन मतलब होता है निकालना। अगर कैपिटल के पैसे निकाल दिया होंगे तो इधर लिख देना उनको। बस इसमें कैपिटल से रिलेटेड चीजें ही आएंगी। अगर कैपिटल फिक्स्ड हो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, केवल कैपिटल से पहले कैपिटल का बैलेंस, और कोई एडिशनल कैपिटल लगाया होगा तो वो, अगर एडिशनल कैपिटल में से कुछ पैसा निकाल दिया बीच में तो वो इधर आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे टोटल करके इस टोटल में से इसको घटा के जो आंसर आएगा उसे लिख देंगे टू बैलेंस सी डी। ठीक है, इसके बाद कैपिटल फिक्स्ड की कंडीशन में ये एक अकाउंट बनाने के बाद तुम्हें पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। कॉलम उसका भी ऐसे ही बनता है, पहला पर्टिकुलर लिख देना, फिर जितने पार्टनर होंगे उतने कॉलम बना देना, फिर पर्टिकुलर जितने पार्टनर होंगे उतने कॉलम बना देना। ठीक है, बस इसमें बनेगा ऐसे ही जैसे ये बना था, पर इसमें कैपिटल का बैलेंस लिख दिया। कैपिटल का बैलेंस के बाद जो कुछ भी क्वेश्चन में दिए होंगे सब यहाँ पे चलेगा। ठीक है, सब यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले करंट अकाउंट बनाना है, तो करंट अकाउंट का बैलेंस अगर क्वेश्चन में दिया है तो सबसे पहले करंट अकाउंट का बैलेंस लिख देना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, जितना जितना करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा हो करंट अकाउंट का बैलेंस लिख देना। उसके बाद देखो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट निकालना है, बोला होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है तो वो आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जितना लिखा होगा यहाँ पे कैपिटल का बैलेंस तो यहाँ चढ़ाओगे, लेकिन कैपिटल पे अगर इंटरेस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे आएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। ए का ए में लिख देना, बी का बी में लिख देना। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है देखो, पार्टनर सैलरी। अगर सैलरी देनी है किसी पार्टनर को, क्वेश्चन में बोला है कि पार्टनर को सैलरी भी देनी है, तो पार्टनर को सैलरी दे देना। यहाँ पे ए की सैलरी लिख देना, यहाँ पे बी की सैलरी देना। फिर पार्टनर्स का कमीशन, कमीशन भी बोला होगा कि किसी पार्टनर को कमीशन देना है, ए का कमीशन यहाँ लिख देना, बी का कमीशन यहाँ लिख देना। शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में हिस्सा जो भी होगा, ए का यहाँ आ जाएगा और बी का यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इधर आ जाओ। सबसे पहले इधर क्या आती है, जो चीज़ें निकालनी होती है, जैसे ड्राइंग लॉसेस वगैरह इधर आते हैं। ठीक है, ड्राइंग्स, खर्चे, लॉसेस जो होंगे, तो ड्राइंग्स दे रखा है, ए का ए में लिख देना और बी का बी में लिख देना। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी खर्चा है, ए का ए में लिख देना, बी का बी में लिख देना। अगर शेयर ऑफ लॉस, कोई लॉस हो रखा हो पार्टनर्स को, प्रॉफिट हो रखा हो तो इधर लिखेंगे, लॉस हो रखा हो किसी पार्टनर को, शेयर ऑफ लॉस, लॉस जो बांटेंगे वो यहाँ पे लिख देना, जितना जितना होगा। ए का लॉस इसमें लिख देना, बी का लॉस जितना होगा इसमें लिख देना। उसके बाद टोटल करके यही दोनों जो टोटल आएगा उसी टोटल को इधर भी शो करना है। इस टोटल में से क्या कर देना है, इनको सबको ऐड करके इस टोटल से क्या कर देना है, माइनस। जो टोटल का माइनस करके आएगा उसे लिख देंगे हम यहाँ पे टू बैलेंस सी डी। तो इस तरह से हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बन जाएगा और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बन जाएगा। लेकिन ये दोनों अकाउंट उसी कंडीशन में बनाना है जिस कंडीशन में क्वेश्चन में बोला हो व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, या पूंजी स्थिर हो। ठीक है, अब देखते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं इसका किस तरह से रहता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन।
देखो जैसे इस क्वेश्चन में बोला है एस के सिंह के बुक का क्वेश्चन नंबर 3, अमृतपाल और राजकुमार स्टार्टेड पार्टनरशिप बिजनेस। अमृतपाल और राजकुमार दो पार्टनर थे, उन्होंने बिजनेस पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट किया। उनकी कैपिटल देखो कितनी है, एक की 50,000 है, दूसरे की कितनी है 40,000 रुपये की कैपिटल है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो उनका दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है। ड्यूरिंग द ईयर अर्न प्रॉफिट, उन्होंने प्रॉफिट जो किया है वो 30,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न किया है। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशन, ठीक है, सब कुछ करने के बाद जो उन दोनों बंदों ने अमृतपाल और राजकुमार ने प्रॉफिट अर्न किया है वो 30,000 रुपये का किया है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड बोथ द इंटरेस्ट ऑन बोथ द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड 1,000 पर मंथ एज सैलरी। मतलब कहने का मतलब है कि दोनों पार्टनर को, अमृतपाल को भी और राजकुमार को भी, दोनों बंदों को, दोनों पार्टनर्स को 1,000 रुपये पर मंथ क्या देनी है, पर मंथ के हिसाब से क्या देनी है, सैलरी देनी है, ठीक है। एंड 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये जो कैपिटल लगा रखी है इस पर 5% इंटरेस्ट भी देना है उनको, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। उसके बाद ड्राइंग्स दे रखी है इन दोनों पार्टनर की। ड्राइंग्स मतलब होता है खर्चा, ड्राइंग्स दो दे रखी है, पर्सनल यूज के लिए उन्होंने पैसे निकाले हैं। अमृतपाल ने कितने निकाले हैं, 10,000 रुपये, और राजकुमार ने कितने निकाले हैं, 6,000 रुपये निकाले हैं। अब क्वेश्चन में देखो लास्ट में लिखा है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, यानी फिक्स्ड लिख दिया है उन्होंने, यानी दो अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनेगा और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेट दे रखी है क्वेश्चन में, यहाँ पे देखो डेट दे रखी है, डेट का कॉलम ही बना देना है, एक डेट का कॉलम, डेट पर्टिकुलर अमृतपाल राजकुमार, इधर भी फिर डेट पर्टिकुलर अमृतपाल और राजकुमार, ठीक है। इसका देखो सबसे पहले लिखना क्या है, सबसे पहले क्या आता है यहाँ पे, डेट डाल देना, जो डेट डाल दे रखी है क्वेश्चन में यहाँ पे डेट डाल देना। सबसे पहले लिखना बाय बैलेंस बीडी, बाय बैंक, ठीक है, बाय बैंक या बाय बैलेंस बीडी जो भी बोलोगे यहाँ पे लिख सकते हैं हम। बैलेंस कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे, बाय बैंक भी लिख सकते हैं, बाय बैलेंस बीडी भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अमृतपाल का बैलेंस कितना है कैपिटल का शुरू में 50,000, और राजकुमार का कितना है 40,000, वो लिख देना यहाँ पे। अमृतपाल का 50,000 लिख देना और राजकुमार का 40,000 लिख देना। बस इसमें कैपिटल की अमाउंट आती है और कुछ इसमें आती नहीं है, तो इसका टोटल कर देना यहाँ पे 50,000 ही आ जाएगा, इसका 40,000, यही टोटल यहाँ लिख देना 50,000 रुपये और 40,000 रुपये, और इधर लिख देना डेट डाल के, लास्ट डेट दिसंबर 31 डाल के, टू बैलेंस कैरेट डाउन CD, यही आ जाएगा 50,000 रुपये और 40,000 रुपये, ठीक है। इस दिसंबर के बाद इसको अगले साल ट्रांसफर कर देंगे हम जनवरी 1 को, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 रुपये और 40,000 रुपये, ठीक है। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। अब हमें किसका बनाना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है। तो देखो पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे पार्टनर करंट अकाउंट का सबसे पहले बैलेंस आता है, कॉलम तो ऐसे ही बना देना, डेट पर्टिकुलर अमृतपाल राजकुमार, डेट पर्टिकुलर अमृतपाल राजकुमार, ठीक है। सबसे पहले डेट डाल देना। करंट अकाउंट का बैलेंस तो दिया नहीं है, तो बैलेंस हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में। सबसे पहले लिखा है क्वेश्चन में कि पार्टनर्स को क्या देनी है, सैलरी देनी है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी देनी है कितनी, 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। एक महीने की 1,000 रुपये है तो साल में कितने महीने होते हैं, 12। एक महीने की अगर 1,000 है तो साल भर की कितनी हो जाएगी, 12,000 रुपये। और लिखा है बोथ, मतलब दोनों बंदों को देनी है। इसका मतलब देखो अब यहाँ पे बाय सैलरी लिख देना, सैलरी में 12,000 रुपये यहाँ पे लिख देना, 12,000 रुपये इसका लिख देना, क्योंकि 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 12,000 इसके हो गए, 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 12,000 इसके हो गए, ठीक है। उसके बाद लिखना बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बोला हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकालना है कितना परसेंट निकालना है कैपिटल पे, 5%, ठीक है। इसकी कैपिटल कितनी थी 50,000, तो 50,000 का 5% निकालोगे तो कितना आएगा 2,500 रुपये, ठीक है। इसकी कैपिटल कितनी थी 40,000, तो 40,000 का 5% निकालोगे कितना आएगा 2,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में शेयर ऑफ प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट भी यहाँ पे दे रखा था कि उन लोगों ने जो प्रॉफिट अर्न कर रखा है, ये देखो प्रॉफिट कितना अर्न कर रखा है उन्होंने 30,000 रुपये का। अब इस 30,000 रुपये को इस रेशियो में बांट देंगे ये दोनों, ठीक है, अपने इस रेशियो में बांटेंगे, इस रेशियो में बांट करके लिखना है। तो देखो यहाँ पे बांट दोगे, क्या लिखोगे इसको, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखो कैसे बांटोगे, कितने का प्रॉफिट दे रखा है, हमें 30,000 का प्रॉफिट दे रखा है। इस 30,000 के प्रॉफिट को रेशियो क्या दे रखा है बांटने के लिए, 2:3, यानी 30,000 का 30,000 इंटू 2/5 करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 12,000 रुपये। और फिर 30,000 इंटू 3/5, 30,000 इंटू 3/5, 30,000 इंटू 3/5 करोगे तो कितना आ जाएगा 18,000 रुपये, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन में ड्राइंग्स भी दे रखा है, तो ड्राइंग्स कितना कितना दे रखा है, देखो ड्राइंग्स कितना दे रखा है, एक की दे रखी है तुम्हारी 10,000 रुपये और दूसरे की ड्राइंग्स कितनी दे रखी है 6,000 रुपये, ठीक है। अब इसको ड्राइंग्स को हम इधर लिखते हैं टू ड्राइंग्स अकाउंट, 10,000 रुपये इसका लिख देना, 6,000 रुपये इसका लिख देना, ठीक है। सब कुछ लिखने के बाद हमें क्या करना है, टोटल करना है। यहाँ का टोटल करा, फिर यहाँ का भी टोटल करा, यही जो दोनों टोटल आया उसको यहाँ पे लिख देना है। और इस दोनों टोटल में से, इसके टोटल में से इतने रुपए माइनस हो जाएंगे तो इसका आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। इसके टोटल में से ये टोटल ये वाला माइनस हो जाएगा तो इसका भी आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। इन दोनों बैलेंस को अगले साल की डेट डाल के यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका बैलेंस इतना बचा हुआ था ये ट्रांसफर हो गया, इसका बैलेंस इतना बचा हुआ था ये ट्रांसफर हो गया, ठीक है बच्चों। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं।